बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम डॉक्टर एहसन है और आज हम जानेंगे टाइप्स ऑफ सर्कुलेटरी सिस्टम के बारे में। ओके, सो बेसिकली सर्कुलेटरी सिस्टम का काम क्या होता है? सर्कुलेटरी सिस्टम का काम ये होता है कि बेसिकली वो न्यूट्रिएंट्स को ऑल ओवर द बॉडी ट्रांसपोर्ट करे, ठीक है। सो अब क्या होता है कि जो सर्कुलेटरी सिस्टम है ना, उनको हम दो कैटेगरीज के अंदर डिवाइड करते हैं। नंबर वन इज द ओपन टाइप सर्कुलेटरी सिस्टम एंड नंबर सेकंड इज द क्लोज टाइप सर्कुलेटरी सिस्टम, ठीक है। So the blood circulatory system is basically of two types in animals, open type and closed type, ठीक है। So basically जो मुख्तलिफ जानदार है ना, मुख्तलिफ जानदार के अंदर मुख्तलिफ सर्कुलेटरी सिस्टम पाया जाता है, ठीक है। जैसे कि अगर मैं बात करूं आर्थ्रोपोड्स की, तो आर्थ्रोपोड्स के अंदर बेसिकली ओपन टाइप सर्कुलेटरी सिस्टम पाया जाता है, लेकिन जो एनिलिड्स होते हैं या जो मैमल्स होते हैं उनके अंदर क्लोज टाइप सर्कुलेटरी सिस्टम पाया जाता है, ठीक है। अच्छा, अब ये ओपन टाइप सर्कुलेटरी सिस्टम है क्या, उसको अभी हम डिस्कस करते हैं। So a gastrovascular cavity is inadequate for internal transport within an animals having many layers of cell, especially in terrestrial animals. अब बेसिकली क्या होता है कि जो टेरेस्ट्रियल एनिमल्स होते हैं ना, यानी कि जो ज़मीन पे रहते हैं, उनके पास एक प्रॉपर सर्कुलेटरी सिस्टम जो है ना वो मौजूद होना ज़रूरी है, ठीक है। सिर्फ डिफ्यूजन के थ्रू ही बेसिकली न्यूट्रिएंट्स की ट्रांसपोर्ट नहीं होगी, ठीक है। सो इसको अभी यहाँ पे मैं समझाऊँ। सपोज दिस इज द एनिमल बॉडी, ठीक है ना, ये बेसिकली एनिमल की बॉडी है और ये जो पूरी स्पेस देख रहे हो ना, दिस इज द गैस्ट्रोवेस्कुलर स्पेस या गैस्ट्रोवेस्कुलर कैविटी, ठीक है। अब बेसिकली क्या होता है कि जब भी खाना इस गैस्ट्रोवेस्कुलर कैविटी के अंदर आता है, ठीक है, और अगर सपोज कीजिए कि यहाँ पे कोई सर्कुलेटरी सिस्टम मौजूद नहीं है, ठीक है, सर्कुलेटरी सिस्टम के अंदर क्या आ जाता है, ब्लड वेजल्स आ जाती हैं और ब्लड आ जाता है, ठीक है। लेकिन अगर इस एनिमल के अंदर कोई सर्कुलेटरी सिस्टम मौजूद नहीं है तो खाना जो है ना सिर्फ डिफ्यूजन के थ्रू ही सेल के पास नहीं जाएगा, बिकॉज ये जो सेल बॉडी है ना, ये जो बॉडी वॉल है पूरी, ये जो एनिमल की पूरी बॉडी वॉल है, इसमें मल्टीपल सेल लेयर्स हैं, ठीक है ना, मल्टीपल सेल की लेयर्स हैं। ये एक सेल की लेयर, दूसरी सेल की लेयर, ये तीसरी सेल की लेयर, ठीक है ना। सिर्फ डिफ्यूजन के थ्रू ही खाना जो है ना ये तीसरी सेल लेयर के पास नहीं जा सकता, ठीक है। सो बेसिकली क्या होता है कि प्रॉपर ट्रांसपोर्ट सिस्टम, प्रॉपर सर्कुलेटरी सिस्टम जो है ना उसकी जरूरत होती है, ठीक है, ताकि खाना जो है ना वो इजीली ट्रांसपोर्ट हो सके, ओके। So in arthropod and most of the mollusk, blood bathes the internal organ directly. This arrangement of called an open type circulatory system. अब बेसिकली क्या होता है कि जो आर्थ्रोपोड्स एंड मोलस्क होते हैं ना, उनकी जो बेसिकली बॉडी होती है, वहाँ के जो गैस्ट्रोवेस्कुलर कैविटी होती है ना, उस गैस्ट्रोवेस्कुलर कैविटी के अंदर बेसिकली ब्लड जो है ना वो मौजूद होता है। एक्चुअली वो प्योर ब्लड नहीं होता, ब्लड एंड इंटरस्टिशियल फ्लूइड जो है ना वो आपस में कंबाइन होते हैं, ठीक है। सो सपोज दिस इज द बॉडी कैविटी, ठीक है ना, दिस इज द गैस्ट्रोवेस्कुलर कैविटी ऑफ द आर्थ्रोपोड और मोलस्क, ठीक है। अब यहाँ पे बेसिकली क्या होता है कि काफी सारा ब्लड और काफी सारा हीमोलिम्फ, ठीक है ना, ब्लड को मैंने रेड से ड्रॉ किया है और इंटरस्टिशियल फ्लूइड, ठीक है ना, सॉरी इंटरस्टिशियल फ्लूइड, और इंटरस्टिशियल फ्लूइड को बेसिकली मैंने ब्लैक से ड्रॉ किया है, ठीक है। सो बेसिकली इंटरस्टिशियल फ्लूइड और ब्लड ये आपस में बेसिकली कंबाइन होते हैं, मिक्स हो जाते हैं, और इस मिक्सचर को बेसिकली हम कहते हैं हीमो लिम्फ, ठीक है। इस मिक्सचर को बेसिकली हम कहते हैं हीमोलिम्फ। सो हीमोलिम्फ क्या है? हीमोलिम्फ दिस इज द कॉम्बिनेशन ऑफ ब्लड एंड इंटरस्टिशियल फ्लूइड, ठीक है, इनसाइड द गैस्ट्रोवेस्कुलर कैविटी ऑफ द आर्थ्रोपोड्स एंड मोलस्क, ठीक है। अब बेसिकली क्या होता है कि इसी हीमोलिम्फ के अंदर काफी सारे न्यूट्रिएंट्स होते हैं, ठीक है, और वो न्यूट्रिएंट्स जो है ना वो बेसिकली मुख्तलिफ सेल जो है ना इस बॉडी को, ठीक है ना, इस आर्थ्रोपोड की बॉडी या मोलस्क की बॉडी को बेसिकली सप्लाई होते हैं, ठीक है। और इन्हीं आर्थ्रोपोड एंड मोलस्क के पास बेसिकली एक हर्ट भी होता है, ठीक है। वो बेसिकली हर्ट क्या करता है कि इस हीमोलिम्फ को लेता है, ठीक है, और ब्लड वेजल्स के अंदर डाल देता है, ठीक है ना, ये ब्लड वेजल जा रही है, ठीक है। सो दिस इज द हर्ट। हीमोलिम्फ बेसिकली हर्ट में गया, हर्ट में जाने के बाद वो बेसिकली ब्लड वेसल के अंदर गया, ठीक है, और ब्लड वेसल के बाद वो फिर दोबारा चला गया गैस्ट्रोवेस्कुलर कैविटी के अंदर, ठीक है। सो इसको मैं इस वाले डायग्राम से समझाऊं, ठीक है। सो कंसंट्रेट हियर इन दिस डायग्राम। सो बेसिकली क्या हुआ, ये जो हीमोलिम्फ है ना, हीमोलिम्फ ये बेसिकली हार्ट के अंदर गया, ठीक है। हार्ट के अंदर जाने के बाद वो फिर चला गया इनटू द ब्लड वेसल, ठीक है, और ब्लड वेसल के बाद फिर वो दोबारा से चला गया इनसाइड द गैस्ट्रोवेस्कुलर कैविटी। ये पूरी की पूरी क्या है, दिस इज द गैस्ट्रोवेस्कुलर कैविटी, ओके। लेकिन जो क्लोज टाइप सर्कुलेटरी सिस्टम है ना, ये हम आगे चल के पढ़ेंगे इसी वीडियो के अंदर। क्लोज टाइप सर्कुलेटरी सिस्टम के अंदर क्या होता है कि जो ब्लड होता है ना वो डायरेक्ट गैस्ट्रोवेस्कुलर कैविटी के अंदर नहीं जाता, ठीक है ना, वो ब्लड वेजल्स के अंदर ही मौजूद होता है, ठीक है। सो बेसिकली लुक एट दिस डायग्राम। ये हार्ट है,
ठीक है ना, हार्ट के अंदर बेसिकली क्या है, ब्लड है, इसने ब्लड को पंप किया इनटू द ब्लड वेसल, ठीक है ना, और जो ब्लड वेसल है ये बेसिकली डिवाइड हो गया इनटू द कैपिलरीज, ठीक है ना, ये जो आप देख रहे हो ना, दिस इज द कैपिलरीज, ठीक है, और कैपिलरीज के बाद दोबारा से ब्लड चला गया इनटू द ब्लड वेसल, ठीक है ना, और ब्लड वेसल के बाद दोबारा चला गया हार्ट के अंदर। सो बेसिकली क्या हो रहा है कि क्लोज टाइप सर्कुलेटरी सिस्टम के अंदर ब्लड जो है ना वो हार्ट से ब्लड वेसल और फिर ब्लड वेसल से हार्ट की तरफ जा रहा है, ठीक है, लेकिन ओपन टाइप सर्कुलेटरी सिस्टम में क्या होता है कि हीमोलिम्फ जो है ना वो हार्ट से ब्लड वेसल और फिर ब्लड वेसल से गैस्ट्रोवेस्कुलर कैविटी के अंदर मौजूद होता है, ठीक है ना, या चला जाता है। ओके, so there is no distinction between blood and interstitial fluid, so the general body fluid is more correctly named as hemolymph, ठीक है। so basically क्या होता है कि जो आर्थ्रोपोड्स या जो मोलस्क है वहाँ की जो गैस्ट्रोवेस्कुलर कैविटी है ना वहाँ पे ब्लड और इंटरस्टिशियल फ्लूइड सेपरेटली मौजूद नहीं होते, ठीक है ना, डिस्टिंक्शन यानी कि सेपरेटली, सो बेसिकली सेपरेटली मौजूद नहीं होते, वो कंबाइनली होते हैं, ये मिक्स हुए होते हैं और इन मिक्सचर को बेसिकली हम कहते हैं हीमोलिम्फ। ओके, so one or more heart pumps the hemolymph into an interconnected system of sinuses which are spaces surrounding the organs। अब बेसिकली क्या होता है कि जो ऑर्गेनिजम्स जो है जैसे कि आर्थ्रोपोड्स हो गए जिनके पास ओपन टाइप सर्कुलेटरी सिस्टम होता है उनके पास एक हर्ट होता है या एक से ज्यादा भी हर्ट मौजूद हो सकते हैं, ठीक है। अब बेसिकली क्या होता है कि इसको अगर मैं यहाँ पे समझाऊं, सो दिस इज द गैस्ट्रोवेस्कुलर कैविटी, ठीक है ना, दिस इज द गैस्ट्रोवेस्कुलर कैविटी, ठीक है, और यहाँ पे बेसिकली क्या है, यहाँ पे काफी सारा हीमोलिम्फ जो है ना वो मौजूद है, ठीक है, और यहाँ पे बेसिकली काफी सारे इंटरनल ऑर्गन्स भी मौजूद होंगे, ठीक है। सो इंटरनल ऑर्गन्स को मैं ब्लैक से बना रहा हूँ, ठीक है, दीज आर द इंटरनल ऑर्गन जैसे लाइक लिवर हो गया, हार्ट हो गया, किडनीज हो गए, ठीक है। और बेसिकली क्या होता है कि इन दोनों जो ऑर्गन्स है ना, ये जो दोनों ऑर्गन्स है जो मैंने ब्लैक से बनाए, इन दोनों के बीच में बेसिकली एक स्पेस होती है, इस स्पेस को बेसिकली हम कहते हैं साइनस, ठीक है। साइनस बेसिकली क्या है, साइनस बेसिकली एक स्पेस है जो कि दो ऑर्गन के बीच में मौजूद होती है, ठीक है, और ये मैं तीसरा भी ऑर्गन बना रहा हूँ, ठीक है। सो ये मैंने ब्लैक से तीसरा ऑर्गन भी बना लिया, ठीक है। अब इस तीसरे ऑर्गन और इस दूसरे ऑर्गन के बीच में एक और साइनस होगा, एक और स्पेस होगी, ठीक है। सो बेसिकली दिस इज आल्सो द साइनस, ठीक है, और ये वाला साइनस जो है ना इस वाले साइनस के साथ बेसिकली कनेक्टेड होता है, ठीक है ना, ये आपस में कनेक्टेड होते हैं, ठीक है। सो बेसिकली जो साइनसेस होते हैं ना वो आपस में क्या होते हैं, कनेक्टेड होते हैं, ठीक है। और साइनसेस हैं क्या, साइनसेस बेसिकली स्पेसेस हैं जो कि दो ऑर्गन्स के बीच में बेसिकली मौजूद होती है, ठीक है। सो बेसिकली क्या होता है कि हीमोलिम्फ जो है ना सबसे पहले जाएगा इस हार्ट के अंदर, फिर हार्ट के बाद ब्लड वेसल के अंदर और फिर ब्लड वेसल के बाद ये चला जाएगा इन साइनसेस के अंदर। ओके, so here chemical exchange occur between the hemolymph and body cells। अब बेसिकली क्या होता है कि जो बॉडी वॉल है ना, ये वाली जो पूरी बॉडी वॉल है, इस बॉडी वॉल में होते हैं काफी सारे बॉडी सेल्स, ठीक है, यहाँ पे क्या होता है काफी सारे बॉडी सेल्स होते हैं। सो बेसिकली क्या होता है कि हीमोलिम्फ के अंदर काफी सारा मटेरियल होता है, काफी सारे न्यूट्रिएंट्स होते हैं, ठीक है। अब वो न्यूट्रिएंट्स जो है ना वो हीमोलिम्फ से इन्हीं बॉडी सेल्स के अंदर जाते हैं बाय द हेल्प ऑफ डिफ्यूजन, ठीक है। So in grasshopper and other arthropods, heart is an elongated tube located dorsally. When the heart contracts, it pumps hemolymph into the dorsal aorta, which empties into the hemocoel। अब बेसिकली क्या होता है कि ग्रासोपर, ठीक है ना, ग्रासोपर बेसिकली एक आर्थ्रोपोड है। ग्रासोपर और जो दूसरे आर्थ्रोपोड्स है ना उनका जो हर्ट होता है, उनका जो दिल होता है वो बेसिकली इलोंगेटेड ट्यूब की तरह होता है, ठीक है। सो बेसिकली ऐसे इनका हर्ट ऐसे इलोंगेटेड खिंचा हुआ ट्यूब की तरह, बिल्कुल ठीक है ना, बिल्कुल ट्यूब की तरह होता है। ओके, और वो डोर्सल साइड पे लोकेटेड होता है, ठीक है ना, डोर्सल यानी कि आसमान की तरफ, ठीक है, ऐसा सरफेस जो कि आसमान की तरफ हो। सो इसको मैं अगर यहाँ पे बताऊं, सो ये जो आर्थ्रोपोड है ना यहाँ पे ऊपर वाले साइड पे बेसिकली क्या होगा, इसका हर्ट होगा, ठीक है ना, डोर्सल यानी कि डोर्सल सरफेस, ऐसा सरफेस जो कि आसमान की तरफ हो, ठीक है। सो ये जो पूरी सरफेस है ना ये बेसिकली आसमान की तरफ है, और ये जो नीचे वाली सरफेस है जिसे बेसिकली हम कहेंगे वेंट्रल सरफेस, और वेंट्रल सरफेस जो है ना वो हमेशा जमीन की तरफ होती है, ठीक है। सो बेसिकली जो डोर्सल सरफेस होती है वहां पे बेसिकली हर्ट मौजूद होता है, ठीक है। और सबसे पहले क्या होता है कि जो हीमोलिम्फ है ना वो सबसे पहले चला जाता है हर्ट के अंदर, और हर्ट से एक ब्रांच निकलती है जिसे हम कहते हैं डोर्सल एओर्टा। इसको मैं अगर यहाँ पे समझाऊं, सपोज दिस इज द हर्ट, ठीक है, ये जो मैंने बक्सा बनाया ना दिस इज द हर्ट, और हर्ट से बेसिकली ऊपर की तरफ डोर्सल वाले साइड पे एक और आर्टरी निकलती है जिसे हम कहते हैं डोर्सल
एओर्टा, ठीक है ना, एओर्टा यानी कि बड़ी वाली आर्टरी। सो बेसिकली हीमोलिम्फ जो है ना सबसे पहले जाता है डोर्सल एओर्टा के अंदर, और डोर्सल एओर्टा के बाद वो चला जाता है छोटी छोटी ब्लड वेसल के अंदर, ठीक है ना, ये डोर्सल एओर्टा फिर कन्वर्ट हो जाएगी छोटी ब्लड वेसल के अंदर, और फिर छोटी ब्लड वेसल से ये जो हीमोलिम्फ है ना वो फिर चला जाएगा गैस्ट्रोवेस्कुलर कैविटी के अंदर। देखिए गैस्ट्रोवेस्कुलर कैविटी जो है ना उसको आप ऐसा समझ लें, आप उसको हीमोसील भी कह सकते हो, ठीक है। हीमोसील बेसिकली क्या है, हीमोसील बेसिकली एक कैविटी है, और उस कैविटी के अंदर क्या होता है, उस कैविटी के अंदर हीमोलिम्फ मौजूद होता है, ठीक है। सो हीमोसील क्या है, हीमोसील बेसिकली एक कैविटी है, और उस कैविटी के अंदर क्या होता है, हीमोलिम्फ जो है ना वो मौजूद होता है, ओके। सो व्हेन द हार्ट कॉन्ट्रैक्ट्स, opening called ostia are closed when the heart relax, the hemolymph is sucked back into the heart by the way of the ostia। अब बेसिकली क्या होता है कि जहां पे जो ओपनिंग, जिस ओपनिंग से बेसिकली हीमोलिम्फ हार्ट की तरफ आ रहा होता है ना उस ओपनिंग को कहते हैं हम ओस्टिया, ठीक है। सो ये जो मैंने दो गोला किए हैं ना, दीज गोलाज आर द ओस्टिया, ठीक है। इन्हीं ओस्टिया के थ्रू बेसिकली क्या होता है कि जो हीमोलिम्फ है ना ये इस हार्ट के अंदर दाखिल होता है, ठीक है। अब बेसिकली जो हार्ट होता है ना, हार्ट के अंदर होते हैं काफी सारे मसल्स, स्पेसिफिकली स्मूथ मसल होते हैं, ठीक है। सो जब ये स्मूथ मसल कॉन्ट्रैक्ट करते हैं तो हार्ट भी कॉन्ट्रैक्ट करता है, ठीक है। याद रखिए जब ये हार्ट कॉन्ट्रैक्ट करेगा ना तब ये ओस्टिया, ये वाली जो ओपनिंग है ना, ये ओपनिंग बेसिकली क्लोज्ड हो जाएंगी, ठीक है। लेकिन जब ये हार्ट रिलैक्स करेगा, यानी कि जब स्मूथ मसल इस हार्ट के रिलैक्स करेंगे, तब क्या होगा कि ये जो ओस्टियाज है ना ये बेसिकली ओपन हो जाएंगी, और फिर क्या होगा, ये जो हीमोलिम्फ है ना ये इस हार्ट के अंदर चला जाएगा, ठीक है। यानी कि जब हार्ट कॉन्ट्रैक्ट करता है तब हीमोलिम्फ एओर्टा के अंदर जाता है और ओस्टिया क्लोज हो जाती है, ठीक है। लेकिन जब हार्ट रिलैक्स करता है तब ये ओस्टियाज ओपन हो जाती हैं, और हीमोलिम्फ जो है ना ये बेसिकली हार्ट के अंदर आ रहा होता है, ठीक है। So the hemolymph of grasshopper and other insects is colorless because it does not contain hemoglobin or any other respiratory pigment। अब बेसिकली जो हीमोलिम्फ होता है ना, हीमोलिम्फ ये जो फिल्यूड है पूरा ग्रासहोपर के अंदर, उसका कलर जो है ना वो बेसिकली कोई भी नहीं होता, ठीक है ना। हीमोलिम्फ बेसिकली कलरलेस होता है। कलरलेस क्यों होता है, बिकॉज इसके अंदर कोई भी हीमोग्लोबिन प्रोटीन नहीं है। अगर आपको याद हो, हीमोग्लोबिन बेसिकली एक क्वाटरनरी प्रोटीन होती है, ठीक है। बेसिकली जो आरबीसीज होते हैं ना, आरबीसीज रेड ब्लड सेल जो कि हमारे अंदर मौजूद होते हैं, आरबीसी का कलर रेड, माना रेड क्यों होता है, रेड इसलिए होता है बिकॉज वहां पे आरबीसी के अंदर काफी सारे क्वाटरनरी प्रोटीन्स होती हैं जिन्हें हम कहते हैं हीमोग्लोबिन, और हीमोग्लोबिन का कलर बेसिकली रेड होता है, ठीक है। जब हीमोग्लोबिन नहीं होगा तो हमारे ब्लड का कलर भी बेसिकली कुछ भी नहीं होगा, कलरलेस होगा, ठीक है। सो हमारे ब्लड का कलर रेड है, इस वजह से है बिकॉज ऑफ द प्रेजेंस ऑफ हीमोग्लोबिन, ठीक है। लेकिन जो हीमोलिम्फ है ना ग्रासहोपर का, वो कलरलेस है बिकॉज यहाँ पे कोई हीमोग्लोबिन नहीं है, ठीक है ना, ना ही कोई दूसरे रेस्पिरेटरी पिगमेंट्स है, ओके। सो हीमोग्लोबिन दिस इज आल्सो द रेस्पिरेटरी पिगमेंट, ठीक है। देखिए रेस्पिरेटरी क्यों बोला, बिकॉज हीमोग्लोबिन जो है ना वो कार्बन डाइऑक्साइड एंड ऑक्सीजन को कैरी करता है, ठीक है ना। ये हम गैसियस एक्सचेंज वाले चैप्टर के अंदर बहुत डिटेल में डिस्कस करेंगे। सो बेसिकली कार्बन डाइऑक्साइड एंड ऑक्सीजन क्या है, दीज आर द रेस्पिरेटरी गैसेस, ठीक है। और ये हीमोग्लोबिन क्या कर रहा है, इन्हीं रेस्पिरेटरी गैसेस को पिकअप कर रहा है, इसलिए हम हीमोग्लोबिन को रेस्पिरेटरी पिगमेंट भी कह सकते हैं, ओके। नाउ लेट्स टॉक अबाउट द क्लोज टाइप सर्कुलेटरी सिस्टम, ठीक है। सो क्लोज टाइप सर्कुलेटरी सिस्टम जो है ना ये बेसिकली ब्लड वेजल्स तक ही महदूद रहता है, ठीक है। और इंटरस्टिशियल फ्लूइड जो है ना वो अलग होता है फ्रॉम द ब्लड, ठीक है। सो इसको मैं आसान अल्फाज में समझाऊं तो ऐसे ऑर्गेनिजम्स जैसे कि एनिलिड्स हो गए, मैमल्स हो गए, वहां के अंदर उनके अंदर बेसिकली जो ब्लड होता है ना वो बेसिकली इंटरस्टिशियल फ्लूइड से मिक्स नहीं होता, ओके। सो बेसिकली जो ओपन टाइप सर्कुलेटरी सिस्टम वाले ऑर्गेनिजम्स जो होते हैं वहां पे जो ब्लड होता है वो इंटरस्टिशियल फ्लूइड से मिक्स हो रहा होता है, ठीक है। लेकिन हमारे अंदर चूंकि क्लोज टाइप सर्कुलेटरी सिस्टम है तो हमारा ब्लड जो है ना वो इंटरस्टिशियल फ्लूइड से मिक्स नहीं होता। हमारा ब्लड जो है सिर्फ और सिर्फ ब्लड वेसल तक ही कंफाइन रहता है, ब्लड वेसल तक ही महदूद रहता है। तो इसको मैं यहाँ पे भी समझा दूं। सो बेसिकली क्लोज टाइप सर्कुलेटरी सिस्टम के अंदर क्या होता है कि हार्ट जो है ना वो ब्लड को पंप करता है टुवर्ड्स द ब्लड वेसल, और फिर ब्लड वेसल से ब्लड दोबारा आता है हार्ट की तरफ, यानी कि ब्लड क्या है, सिर्फ और सिर्फ हार्ट और ब्लड वेसल पे ही कंफाइंड है, लिमिटेड है, ओके। ये बेसिकली इंटरस्टिशियल फ्लूइड से कंबाइन नहीं हो रहा, ओके। सो वन और मोर हार्ट पंप्स ब्लड इनटू लार्ज वेसल्स that branch into smaller one coursing through the organs। अब बेसिकली क्या होता है कि हमारे अंदर तो चूंकि एक ही हार्ट होता है, मल्टीपल हार्ट नहीं होते, लेकिन बाकी जो मुख्तलिफ ऑर्गेनिज्म जिनके पास क्लोज टाइप सर्कुलेटरी सिस्टम मौजूद होता है वहां पे हो सकता है कि उनके पास एक या एक से ज्यादा हार्ट हो, ठीक है। सो बेसिकली क्या होता है कि हमारा जो हार्ट है ना वो ब्लड को पंप करता है इनटू द लार्जर ब्लड वेसल, ठीक है। और फिर वो लार्जर
लार्जर ब्लड वेसल जो है ना वो फिर स्मॉलर ब्लड वेसल के अंदर खुलती हैं। तो इसको मैं अगर यहाँ पे समझाऊं, सो सबसे पहले हार्ट से एक बड़ी वाली आर्टरी निकलती है जिसे हम कहते हैं एओर्टा। ठीक है, इसे बेसिकली हम कहेंगे एओर्टा। अब बेसिकली एओर्टा जो है ना ये फिर ओपन होती है, ये फिर ओपन होती है इनटू द आर्टरी। ठीक है, एओर्टा बेसिकली डिवाइड हो जाती है या ओपन हो जाती है इनटू द आर्टरी। ठीक है, आर्टरी फिर फर्दर डिवाइड हो जाती है या खुल जाती है इनटू द स्मॉलर आर्टीरियोल्स। ठीक है, ये जो मैंने स्मॉलर आर्टरी बनाई है ना, दिस इज द आर्टीरियोल। ठीक है ना। अब बेसिकली क्या होता है कि आर्टीरियोल जो है ना, आर्टीरियोल ऑर्गन के अंदर दाखिल होती है। याद रखिए, मुख्तलिफ ऑर्गन्स के अंदर मुख्तलिफ आर्टीरियोल जो है ना वो दाखिल होती है। ठीक है, सो इसको मैं अगर ब्लैक से बनाऊं किसी ऑर्गन को, सपोज ये मैंने कोई ऑर्गन बना दिया, ठीक है ना, सपोज कीजिए मैंने स्प्लीन बना दिया। ठीक है, स्प्लीन दिस इज द ऑर्गन। अब बेसिकली क्या होता है कि ये जो आर्टीरियोल है ना जो कि दाखिल हुआ है स्प्लीन के अंदर, अब ये डिवाइड हो जाएगा इनटू द कैपिलरीज। ठीक है, ये बेसिकली डिवाइड हो जाएगा इनटू द कैपिलरीज। ठीक है, ये जो मैंने बनाया है ना, दीज आर द कैपिलरीज। ओके, अब बेसिकली कैपिलरीज जो है ना ये फिर खुल जाएंगी इनटू द वीनियोल। ठीक है, कैपिलरी बेसिकली खुल जाएंगी इनटू द वीनियोल। ये जो मैंने बनाया है ना, दिस इज द वीनियोल। और फिर वीनियोल बेसिकली खुल जाएंगी इनटू द वीन। ठीक है, वीनियोल बेसिकली ओपन होंगी इनटू द वीन, या ऐसा समझ लें वीनियोल जो है ना वो बेसिकली ओपन हो जाएंगी इनटू द वीन। ओके, सो क्या हो रहा है कि एओर्टा जो है वो डिवाइड हो रहा है आर्टरी के अंदर, आर्टरी डिवाइड हो रही है आर्टीरियोल के अंदर, आर्टीरियोल डिवाइड हो रहा है इनटू द ब्लड कैपिलरीज। ठीक है, ब्लड कैपिलरीज जो है ना वो डिवाइड हो रही है इनटू द वीन, और वीन जो है ना वो सॉरी वीनियोल, और वीनियोल जो है ना ये फिर ओपन हो रहा है इनटू द वीन। ठीक है, सो ये पूरा सिस्टम होता है। So here materials are exchanged between the blood and interstitial fluid bathing the cells. अब बेसिकली क्या होता है कि जो कैपिलरीज मैंने बनाई है ना, कैपिलरीज, इन कैपिलरीज के बीच में बेसिकली क्या होते हैं, काफी सारे मुख्तलिफ सेल्स होते हैं। ये जो मैं ब्लैक से बना रहा हूँ ना, ये जो मैं गोला कर रहा हूँ, दीज आर द सेल्स। ठीक है, सो ये क्या है, दीज आर द सेल्स। ओके, अब बेसिकली क्या होता है कि जो ब्लड आ रहा होता है उस ब्लड के अंदर क्या होते हैं, काफी सारे न्यूट्रिएंट्स होते हैं। ठीक है, ये ब्लड जो है ना वो अब कैपिलरीज की तरफ आया। अब क्या होता है कि जो काफी सारे न्यूट्रिएंट्स है ना ये इस कैपिलरी से यहाँ पे इंटरस्टिशियल स्पेस के अंदर लीक आउट हो जाते हैं। ठीक है, यहाँ पे क्या होता है, यहाँ पे बेसिकली इंटरस्टिशियल स्पेस होता है। ठीक है, और इसी इंटरस्टिशियल स्पेस के अंदर क्या होते हैं, काफी सारे इंटरस्टिशियल सेल्स होते हैं। ठीक है, सो बेसिकली सबसे पहले न्यूट्रिएंट्स जो है ना वो कैपिलरी से आएंगे इनटू द इंटरस्टिशियल स्पेस। ठीक है, और इस इंटरस्टिशियल स्पेस के अंदर काफी सारा इंटरस्टिशियल फ्लूइड होता है। ठीक है, और इस इंटरस्टिशियल फ्लूइड के अंदर इस इंटरस्टिशियल सेल्स होते हैं। ठीक है, फिर क्या होगा, सबसे पहले न्यूट्रिएंट्स जो है ना वो इंटरस्टिशियल स्पेस के अंदर दाखिल होगा, और हमें पता है इंटरस्टिशियल स्पेस के अंदर इंटरस्टिशियल फ्लूइड होता है। फिर जो न्यूट्रिएंट्स है वो इस इंटरस्टिशियल फ्लूइड से इन सेल्स के अंदर चले जाएंगे। ठीक है, और फिर क्या होगा कि ये जो सेल्स है ना, इन सेल्स के अंदर जो वेस्ट मटेरियल्स है, ठीक है ना, जो वेस्ट मटेरियल्स है जो कि सेल को नहीं चाहिए, जैसे कि कार्बन डाइऑक्साइड हो गया, यूरिया हो गया, नाइट्रिक अमोनिया हो गया। ठीक है, वो फिर क्या होंगे, वो बेसिकली इसी इंटरस्टिशियल फ्लूइड के अंदर लीक होंगे, और फिर इंटरस्टिशियल फ्लूइड से वो चले जाएंगे कैपिलरीज के अंदर। ठीक है, so annelids, some mollusks such as the octopus and squids and vertebrates have closed type circulatory system. ठीक है, so closed type circulatory system बेसिकली annelids के अंदर पाया जाता है, कुछ मोलस्क के अंदर पाया जाता है। देखिए कुछ मोलस्क ऐसे हैं जिनके पास ओपन टाइप सर्कुलेटरी सिस्टम पाया जाता है, लेकिन सिवाय ऑक्टोपस एंड स्क्विड के, ठीक है ना, ऑक्टोपस एंड स्क्विड दीज आर द मोलस्क, ऑक्टोपस एंड स्क्विड को छोड़ के बाकी जितने भी मोलस्क है ना उनके पास ओपन टाइप सर्कुलेटरी सिस्टम होता है। ठीक है, सो एंट्री टेस्ट के अंदर ये एमसीक्यू आ सकता है। तो ऐसे कौन से मोलस्क हैं जिनके पास क्लोज टाइप सर्कुलेटरी सिस्टम होता है, ठीक है ना, सो वो आपको ऑप्शन दे देंगे ऑक्टोपस एंड स्क्विड, सो आपको इन दोनों को टिक करके आना है। ओके, सो ऑक्टोपस एंड स्क्विड के अंदर भी क्लोज टाइप सर्कुलेटरी सिस्टम होता है। ठीक है, और जो वर्टिब्रेट्स हैं, ठीक है ना, वर्टिब्रेट्स के अंदर भी बेसिकली क्लोज टाइप सर्कुलेटरी सिस्टम मौजूद होता है। ओके, सो ड्यूरिंग द कोर्स ऑफ वर्टिब्रेट एवोल्यूशन the heart has become increasingly complex, starting with the two-chambered heart of fish and culminating into the four-chambered heart of birds and mammals. ठीक है, अब बेसिकली क्या होता है कि हम जितने भी मैमल्स हैं ना, जितने भी वर्टिब्रेट्स हैं, वो बेसिकली एक फिश से इवॉल्व हुए हैं। उस फिश का नाम है रिपिडिस्चियन। ठीक है, रिपिडिस्चियन, ठीक है ना, रिपिडिस्चियन बेसिकली एक मछली है। उस मछली से बेसिकली हम तमाम वर्टिब्रेट्स जो है ना वो इवोल्व हुए। ठीक है ना, साइंटिस्ट का मानना है कि जो रिपिडिस्चियन फिश है ना, इस रिपिडिस्चियन फिश से तमाम जो वर्टिब्रेट्स है ना वो इवोल्व हुए। ठीक है, अब बेसिकली क्या होता था कि वो जो रेपिडिस्टियन मछली होती थी ना, उसके पास क्या होते थे, टू चैम्बर्ड हर्ट होता था। ठीक है, बेसिकली क्या होता है कि हर्ट के अंदर, हमारा ह्यूमन बीइंग के हर्ट के अंदर बेसिकली चार चैम्बर्ड होते हैं। ठीक है, ये जो मैं हर्ट बना रहा हूँ,
सो दिस इज अ 4 चेम्बर्ड हार्ट, ठीक है ना। 2 एट्रियाज होते हैं, ये जो मैंने ऊपर वाले 2 बनाए दीज आर 2 एट्रियाज, लेफ्ट एट्रिया एंड राइट एट्रिया, और ये बेसिकली 2 वेंट्रिकल्स होते हैं, लेफ्ट वेंट्रिकल एंड राइट वेंट्रिकल, ठीक है। लेकिन जो मछली होती थी ना रेपिडिस्टियन, उसके पास बेसिकली सिर्फ 2 चेम्बर्ड हार्ट ही होता था, एक एट्रिया होता था, ठीक है, और एक वेंट्रिकल होता था, ठीक है। लेकिन फिर इस रेपिडिस्टियन से क्या हुआ, तमाम वर्टिब्रेट्स इवॉल्व हुए, ठीक है ना। वर्टिब्रेट्स के अंदर बेसिकली बर्ड्स आ जाते हैं, मैमल्स आ जाते हैं, ठीक है। सो बेसिकली क्या हुआ कि बर्ड्स के अंदर क्या होता है, 4 चेम्बर्ड हार्ट होता है, ठीक है। सिमिलरली मैमल्स के अंदर भी क्या होता है, 4 चेम्बर्ड हार्ट होता है, ठीक है ना। 4 चेम्बर्ड के अंदर बेसिकली 2 एट्रियाज आ जाते हैं और 2 वेंट्रिकल्स आ जाते हैं, ठीक है। अब ये जो क्लोज टाइप सर्कुलेटरी सिस्टम है ना, हम इनको फर्दर डिवाइड करते हैं इनटू सिंगल सर्किट एंड डबल सर्किट, ठीक है। अब जो नेक्स्ट वाली वीडियो होगी उसके अंदर हम डिस्कस करेंगे सिंगल सर्किट एंड डबल सर्किट।